कि प्रोसेस फॉलो जो करना है सिंबल्स का वो करना है बट ब्रैकेट के बाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ की जर्नी को लेक्चर नंबर 2 के साथ। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग चैप्टर को किस फॉर्मेट में और किस वे में हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं। तो फर्स्टली हमारा जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बॉड मास की हेल्प लेंगे। तो आज का लेक्चर जो बेस्ड है वो बॉड मास पे रहेगा। इस बॉड मास में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम आपको की पॉइंट नोट कराएंगे। तो आज की जो जर्नी रहेगी बॉर्ड मास के साथ, वो हमारी बॉर्ड मास के क्वेश्चन के साथ रहने वाली है। हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ उन सब चीजों को प्रैक्टिस कर लेंगे जो कैलकुलेशन में नीड होती है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं बॉर्ड मास। तो हमने देखा कि बॉर्ड मास में क्या क्या चीज हम लोग नोट कर लेते हैं यहां पर, कि एक सीरीज हमको बताई जाती है जिसको हम बोल देते हैं वी बॉर्ड मास। ये हर जगह हमको पढ़ाया जाता है कि वी बॉड मास यूज करिए और बॉड मास के बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि वी बॉड मास हमने पढ़ लिया। ओके, ये हम हर जगह पढ़ लेते हैं, बट इसमें कुछ लॉजिक पॉइंट होते हैं कि कभी आपको टीचर्स बोलता है कि आप फर्स्ट पहले आप डिवाइड करिए, सेकंड आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप प्लस करिए, फिर इसको माइनस कीजिए। ये फॉर्मेट हर टीचर आपको पढ़ाता है और हर बुक्स में भी आपको ये दिया जाता है। बट आपको एक चीज और नोट होना चाहिए, यहां पर नोट डाउन कर लेंगे हम लोग कि आप प्लस माइनस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले प्लस कर लीजिए, आप चाहो तो पहले माइनस कर लीजिए, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, ये फ्रीली हैंड होते हैं। ओके, बट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये कंटिन्यू इसी वे में रहेंगे। यानी फर्स्ट में आप क्या करेंगे, डिवाइड, सेकंड में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं वहां पर आपका ये फॉर्मेट वर्क नहीं करता है। तो वो कंडीशंस कहां आती है? तो जी वो कंडीशंस आपके पॉइंट नंबर 2 पर डिनोट की गई है, जिसको हम बोल देते हैं ब्रैकेट्स। यानी कि ये जो बॉड मास की सीरीज है, यानी बॉड मास का जो एक प्रोसेस रहता है, इस प्रोसेस को कब ब्रेक होता है? ये प्रोसेस ब्रेक होता है कहां पर? आपके ब्रैकेट्स में। ठीक, तो ब्रैकेट्स में ब्रेक होता है तो किस टाइप से होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, उस ब्रैकेट से पहले एक हमने और देखा है इसमें नेम, वो है आपका विनकुलम। तो विनकुलम क्या होता है? विनकुलम कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है जो कि हम लोग नोटिस करते हैं हर एक नंबर्स के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, उसको हम बोलते हैं बार, बार लाइन, है ना। तो आपको जो बार लाइन मिलेगी वो आपको क्या कहलाएगी? विनकुलम। यानी कि ब्रैकेट से पहले भी एक लाइन जो मिलेगी, बार बार लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे? विनकुलम। यानी कि फर्स्ट नंबर पे हम जो सॉल्व करने जाएंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, फर्स्ट नंबर पे हम लोग करेंगे विनकुलम। यानी कि अगर कोई बार लाइन आपको दिखाई देती है किसी क्वेश्चंस में, तो वहां पर आप अपने इन फॉर्मेट्स को ब्रेक करेंगे, इनको फॉलो नहीं करेंगे। पहले फर्स्टली आप क्या करेंगे? बार लाइन को सॉल्व करेंगे। वो डिपेंड करता है बार लाइन में जो भी सिंबल दिया जाएगा उस सिंबल को आप फर्स्टली सॉल्व करेंगे। सिंपल। यानी कि विनकुलम में प्लस आए, माइनस आए, डिवाइड आए, प्लस आए, डजेंट मैटर, आपको ओनली फर्स्ट बार लाइन को ही सॉल्व करना है। सेकंड में हमने देखा है, सेकंड में हमने देखा बी, बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी आपके 3 टाइप्स के आने वाले हैं, जो कि ठीक है, 3 टाइप्स ब्रैकेट रहने वाले हैं आपके। फर्स्ट आपका क्या रहेगा? स्मॉल, ठीक है। एंड सेकंड क्या रहेगा? मिडिल। एंड थर्ड आपका क्या रहेगा? बिग। ये 3 ब्रैकेट्स आने हैं। इन 3 ब्रैकेट्स को भी हम लोग अपने सिंबल से पहले रखते हैं। यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो रूल बताया मैंने आपको बॉड मास के अंदर, उस बॉड मास से पहले फर्स्टली क्या रहेगा? यानी कि फर्स्ट पे हमने क्या रख लिया अपना? बार। सेकंड में हमने क्या रख लिया? स्मॉल। थर्ड पे क्या रख लिया? मिडिल। एंड फोर्थ हम क्या रखना है? बिग, बिग ब्रैकेट्स। ओके, तो यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया कि बॉड मास का रूल काम तो करता है, बट बार लाइन, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल एंड आपका बिग ब्रैकेट, इन पर भी काम करेगा, बट इनको हमें अपने रूल से पहले रखना पड़ेगा। कैसे? वो हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल, आपको ये सब पता है प्रोसेस।
विनकुलम फर्स्ट पे सॉल्व करना है, सेकंड पे आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, थर्ड पे आपको डिवाइड लेना है, फोर्थ पे आपको मल्टीप्लाई लेना है। एडिशनल और सबट्रैक्शंस आपके डिपेंड करता है कि आप पर डिपेंड करेगा कि आप चाहो तो पहले प्लस कर लीजिए, आप चाहो तो पहले माइनस कर लीजिए। वो क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आना है। हाँ, बट अपना जो रूल है, बेसिक जो रूल रहता है उसको आप फॉलो करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहां प्रोसेस चल रहा मल्टीप्लाई का और आपने माइनस कर दिया पहले, तो वो फॉलो नहीं करेगा और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको बिगड़ जाएगा, यानी कि वो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तो हमने एक सीरीज बना दी इसकी। वो सीरीज क्या है कि पहले विनकुलम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, विनकुलम सॉल्व कर लिया। सेकंड में हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ओके, डिवाइड, मल्टीप्लाई और आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इनको आप रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ब्रैकेट्स के हमने आपको बताया था, फर्स्ट स्लाइड में जो बताया था अभी, वही सब ब्रैकेट्स आपको इंट्रोड्यूस यहां पे मैंने कर दिए, स्मॉल, मिडल एंड आपका बिग ब्रैकेट्स। एंड इनके अदर नेम्स क्या होते हैं? इसका हो गया आपका नेम मून ब्रैकेट, इसका कर्ली ब्रैकेट एंड इसका लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। तो इनके अदर नेम भी होते हैं, बट हम लोगों को ओनली क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व के अकॉर्डिंग हम बताया स्मॉल, मिडिल और बिग, स्मॉल, मिडिल और बिग, इसके थ्रू ही हम लोग अपने ब्रैकेट्स को डिनोट करेंगे और नेम लेंगे इनका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि बोर्ड मास में मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट डिवाइड करना है, सेकंड आपको मल्टीप्लाई करना है, थर्ड आपको प्लस करना है या आपको माइनस करना है, वो आप पे डिपेंड करेगा, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही यहां पर अभी एक इक्वेशन लेते हैं छोटी सी, 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ये इक्वेशन आपके सामने हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड मास के थ्रू। फर्स्टली हम लोग देखते हैं, डिवाइड है, यस प्रेजेंट है यहाँ पर, मल्टीप्लाई है, ये प्रेजेंट नहीं है कहीं भी, तो इसका कोई यूज नहीं है। यानी कि अगर आपकी लाइन में कोई भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसका आप यूज नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। प्लस माइनस में कोई है? हाँ है, प्लस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो हमको दो सिंबल यहाँ मिले हैं, जिसमें पहला आपको डिवाइड मिला है, जिसका सिक्वेंस फर्स्ट पे रहता है, एंड मल्टीप्लाई का सिक्वेंस, आपका सिक्वेंस में मल्टीप्लाई जो रहेगा सेकंड नंबर पे रहेगा, और थर्ड नंबर पे प्लस एंड माइनस। तो हमको ओनली दो सिक्वेंस, मतलब दो सिंबल मिले हैं सिक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो है डिवाइड और प्लस माइनस। हमने देख लिया यहाँ पर कि हाँ जी, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 2 है, इसके बीच में क्या है प्लस है, यहाँ डिवाइड है और दोनों तरफ 3 है। तो हम लोग फर्स्ट पे अपना क्या लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, डिवाइड, एंड सेकंड में हम लोग क्या लेके चलेंगे, प्लस, बिकॉज ये दो सिंबल ही हमको इस इक्वेशंस में गिवन दैट है। अब हमने देखा कि हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड प्लस माइनस आप जो भी करेंगे आपको दो नंबर के बीच में ही करना पड़ेगा, आप 3 नंबर एक साथ नहीं ले सकते। तो वही आपको यहां करना है, जो भी सिंबल है उसके आगे वाला नंबर एंड उसके बैक साइड वाला नंबर, यानी पीछे वाला नंबर। तो हमने यहाँ पर दो नंबर लिए, 3 डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना आएगा इसका? हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमारा आंसर आया 1। एंड रिमेनिंग पार्ट जो है आप इसको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। हमने देखा 1 + 2 कितना होता है? 3, यही आपका इस इक्वेशन का आंसर है। बट इस इक्वेशन में अगर ब्रैकेट एनरोल हो जाए, अगर ब्रैकेट एनरोल हम कर दें कैसे, ये देखिए 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट इसमें फिट कर दिया, यानी इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा? नहीं, अब इस क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं आना, बिकॉज यहां पर ब्रैकेट ऐड होने के बाद बॉड मास का रूल पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेगा, ब्रैकेट के बाहर काम नहीं करेगा, ब्रैकेट के अंदर काम करेगा, अंदर वो अपना वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। यानी कि जैसा आपने यहां पर किया था फर्स्ट पे डिवाइड एंड सेकंड में आपने क्या किया यहां पर प्लस। अब यहां सिंबल से आपको कोई भी मतलब नहीं है, यहां पर फर्स्टली आप लोग जो उठाएंगे वो उठाएंगे ब्रैकेट्स। हमने देखा ब्रैकेट हमारा स्टार्टिंग हो रहा है 3 से, एंडिंग हो रहा है 2 पर, इन दोनों के साथ साथ हमको एक प्लस का साइन भी मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर। तो अब हम ब्रैकेट को फर्स्टली सॉल्व करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट को बाद में। तो हमने देखा 3 डिवाइड बाई, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैंने सेम टू सेम लिख दिया, इसको मैंने प्लस किया, कितना हो गया 3 और 2 5। तो आप बात समझ रहे हैं ना कि प्रोसेस फॉलो जो करना है सिंबल्स का वो करना है, बट ब्रैकेट के बाद। अगर ब्रैकेट आपको क्वेश्चन में गिवन दैट है तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन आप उस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने किया, ओके।
तो हमने पहले ब्रैकेट को एंड कर लिया, यानी उसका जो था प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया ब्रैकेट का। अब रिमेनिंग पार्ट को हमने कॉपी कर लिया, इसको हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू मुझे ओनली वन सिंबल शो हो रहा है, वो सिंबल क्या है आपका, डिवाइड का। तो हम लोग उस डिवाइड के सिंबल को यहाँ प्रेजेंट करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ये कंप्लीट। अब इसको आप चाहें तो उसको पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा 0.6। तो देखिए, अगर सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों सेम है, बट अगर एक ब्रैकेट ऐड कर देते हैं तो उसके आंसर में चेंज देख कितना बड़ा आ गया, और जब ब्रैकेट नहीं होता है तो उसका आंसर कितना आ गया, आप देख रहे हैं। यानी कि बोर्ड मास के अंदर जो कैलकुलेशन हम जो करते हैं, उस कैलकुलेशन में हर एक सिंबल का, हर एक ब्रैकेट्स का, हर एक पॉइंट का मीन्स रहता है। अगर कोई भी आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो आपके आंसर का डिफरेंस देख लीजिए कितना हो सकता है, 3 है, यहां पर आपका 0.6 है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं अब, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो हमारे बेसिक वीक हैं उनको यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक नोट डाउन करेंगे। ठीक, ठीक है। तो हमने सीख लिया बॉड मास का रूल फॉलो होता है, बट बॉड मास में जो सिंबल का सीक्वेंस है वो फॉलो करने से पहले अगर ब्रैकेट हमें शो होता है तो हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग उसी बॉड मास के रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में को शो कर रहा है कि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि हमको अभी बॉड मास को साइड में रखना है। हम पहले अपने स्मॉल ब्रैकेट को फाइंड आउट करते हैं और उस पोर्शन को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हमने फाइंड आउट कर लिया अपना स्मॉल ब्रैकेट। इसमें हमने देखा कि हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो वर्क कर रहा है 3 से लेके 2 तक। ओके, यहाँ पर बॉड मास का रूल आपको पता है, मैं यहाँ साइड में हम लोग लिख देते हैं, डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस आपके अकॉर्डिंग। स्मॉल ब्रैकेट हमने देखा। अच्छा, इनके साथ साथ हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं कि फर्स्ट पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अपना स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट रहेगा, एंड थर्ड आपका बिग ब्रैकेट रहेगा, ये भी हम सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड रहेगा, ये फर्स्ट पे रहेगा, ये आपका सेकंड पे रहेगा, और ये आपका थर्ड पे। इस वे में हम लोग इसको लेके जाएंगे। अभी हमने देखा यहाँ पर कि ब्रैकेट हमको मिल गया स्मॉल, स्मॉल में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व के साथ साथ अपना बॉड मास रूल भी फॉलो करेंगे। हमको मिला प्लस और डिवाइड, तो बताइए इस सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पर क्या आ रहा है, डिवाइड, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेके डिवाइड सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग प्रोसेस है उसको आप सेम टू सेम लिखेंगे और अपने डिवाइड को इस टाइप से कर देंगे। आप चाहो तो 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हो, बट अभी हम लोग डेसिमल में अपने फॉर्मेट को नहीं लेके जाएंगे, हम लोग ओनली अभी नंबरिंग में इसको सॉल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को यूज करेंगे, डेसिमल को यूज नहीं करेंगे। यहां पर हमने देखा कितना इसका आंसर आया, 3 2 जा 6 एंड 1 7, आपका आ गया 7/2। ठीक है जी, तो आपने अपने फर्स्ट ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया। अब हम स्विच करते हैं कहां पर, सेकंड ब्रैकेट की तरफ, जो है हमारा मिडिल ब्रैकेट। तो अब मैंने देखा कि मेरा मिडिल ब्रैकेट कहां स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होते हुए कहां तक फिनिश हो रहा है अपने आप में, लास्ट जो स्मॉल ब्रैकेट था वहां तक फिनिश हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था ये था। ठीक, ऐसे हम लोग इसको यहाँ लिख लेंगे, ये हो गया। फ्रैक्शन के अंदर अगर डिवाइड आता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि ए बाई बी डिवाइड बाई ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी। इसका फॉर्मेट क्या रहता है, इसका फॉर्मेट ये है कि आपका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको आप सेम टू सेम अपना लिखेंगे, डिवाइड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मल्टीप्लाई में, एंड आपका फ्रैक्शन जो है ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी डी अपॉन सी। ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा बस। ठीक है जी, तो ऐसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे इसको, तो 1+2, ये जो है आपका डिवाइड, इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई में, जो कि हमारा रूल कहता है, फ्रैक्शन रूल है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शन को इन्वर्स कर लेंगे, यानी कि 2/7। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, 1+2 × 2 = 4 अपॉन 7, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, जो प्रोसेस हमने यहां लगाया था वही प्रोसेस आपको इस साइड लगाना है, 7 × 7 एंड 4 आपका हो गया 11/7। ठीक है ना, बहुत इजी वे में चल रहा है आपका, बहुत इजी वे में, और बेसिक क्लियर करते हुए। सेकंड आपने अपना ब्रैकेट एंड कर दिया। अब हम लास्ट अपने ब्रैकेट पर जाते हैं। तो लास्ट ब्रैकेट हमारा कहां से है स्टार्ट, 2+2 डिवाइड,
ठीक है, तो इस रिमेनिंग पार्ट को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो जी ये कंप्लीट हो गया हमारा। इस आप ब्रैकेट को हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि हम अपने ब्रैकेट बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर से वही फॉर्मेट आ गया आपका डिवाइड का, जिसको हम लोग रोटेट कर लेंगे, यानी कि स्विच करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई में कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो आंसर आना है 2 + 2 मल्टीप्लाई 7/11। इसको हम सॉल्व करेंगे फटाफट। तो 2 + 14/11, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 22 + 14/11। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 36/11। तो अब फाइनली आप लोगों ने अपना ब्रैकेट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है। तो हम लोग इस साइड पे हम लोग इजीली कर लेते हैं इसको। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट कितना बचा है, 2 डिवाइड, ओनली 2 डिवाइड। और इसके बैक में क्या था सब, तो बैक में जो ऑपरेशन थे वो हमने इजीली लगा लिए हैं। तो उसका हम लोग कंक्लूजन यहाँ बस लिख लेंगे। तो जिसका कंक्लूजन आपने क्या कितना निकाला, 36/11। तो आप यहाँ लिखेंगे 36/11। फिर से वही प्रोसेस, आप लोग डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में, और अपने फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देंगे। इट मींस 11/36। यहाँ पर 2 से इसको कट करेंगे, कितना आ गया आपका 18। तो आपका आंसर कितना आया इस इक्वेशन का, 11/18। यही आपका आंसर। अभी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, ओनली फ्रैक्शन तक, डेसिमल तक नहीं जाएंगे, सॉरी, हम लोग डेसिमल में नहीं जाएंगे, ओनली फ्रैक्शंस में हम लोग अपने आंसर्स को लेके आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो थी ये थी, इसमें हमने देख लिया अपने ब्रैकेट प्रोसेस को, यानी कि इसमें की पॉइंट क्या था, ब्रैकेट को, यानी आप पहले ब्रैकेट्स पकड़ेंगे, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन को आगे लेके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपके पास लेके आया हूँ डिवाइड्स, यानी कि इसमें एक सीरीज आती है, मोस्टली देखा है कि बच्चे सीख तो जाते हैं बॉड मास, बट अगर डिवाइड आ गया कंटिन्यू तो वो लोग क्या करते हैं, इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड इसमें। और सिंपल ये दिख भी रहा है आप लोगों को कि जी डिवाइड दिख रहा है तो डिवाइड ही होना है इसमें, बट ऐसा नहीं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ये इसमें कैसे करना है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि डिवाइड जो है कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, बट फ्रैक्शन भी आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस 40 के पास कोई फ्रैक्शन दिख रहा है, जी दिख रहा है। 8 के पास आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, जी दिख रहा है। 20 के पास आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, हाँ जी, यहां भी वही फ्रैक्शन है। ठीक है ना, तो अब इस प्रोसेस को एक सिंपल वे में लेके आते हैं, जिसमें कि हम लोग डिवाइड को रिमूव करेंगे और डिवाइड के रिप्लेसमेंट में जो सिंबल आएगा उसको हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो हमने देखा नंबर्स को तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, डिवाइड का हमने कर दिया मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को हमने कर दिया इनवर्स। भाई सिंपल, इस वाली नंबर को आप इसको इन्वर्स करेंगे और इसको भी आप इन्वर्स करेंगे, और आपका जो रिमेनिंग है वो यहाँ पुट करेंगे। अब जब इस प्रोसेस में हर जगह मल्टीप्लाई है तो इसमें ना तो कोई फर्स्ट रहा ना कोई लास्ट रहा, यानी कि आप इसको एक साथ कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको टेबल याद होना चाहिए। तो मैंने 40 से कट किया इसको 80 को, तो ये 2 टाइम्स गया। मैंने इसको कट किया 2 टाइम्स से, कितना हो गया 10 हो गया जी। इसको मैंने कट किया इससे, 8 2 जा 16 हो गया। अब इसको हम किसे कट करेंगे, कितना हो गया 1/5। तो इस टाइप से इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, वो जो आपका होता है 0.2। क्लियर, तो आपको आंसर यही नोट डाउन करना है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। जिसको डेसिमल में ही लेना है कि नहीं मुझे डेसिमल में ही करना है, तो डेसिमल का आंसर भी आपके सामने है। बट अभी हमने आपसे बोला है कि हम लोग अभी फ्रैक्शन को ही अपना फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सिंपल, जिसमें फिर से हम लोग एक बार और ब्रैकेट प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग ब्रैकेट को प्रैक्टिस करेंगे, बट इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें जो की पॉइंट्स रहेंगे वो आपके रहेंगे सिंबल्स के, यानी कि मोस्टली सब बच्चों को पता होगा, मोस्टली सब बच्चों को पता होगा कि अगर दो सिंबल प्लस प्लस आते हैं तो इट मींस प्लस, माइनस प्लस आते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस आएंगे ये भी आपका माइनस। अगर दोनों सिंबल माइनस माइनस आएंगे तो उसका फाइनलाइज क्या होगा, उसका फाइनलाइज होगा प्लस। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना,
यहाँ पे की पॉइंट्स आएंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब आप देखिए फर्स्ट, आप जो मैंने बताया था आपको, आप क्या लेंगे पहले, फर्स्ट वाला ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट एंड आप लास्ट वाला थर्ड ब्रैकेट। पहले आप ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व, उसके बाद में आप लोग अपना प्रोसेस फॉलो करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस का। ठीक है, तो ये दो की पॉइंट है। फर्स्ट की पॉइंट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन का की पॉइंट है वो आपका साथ सिंबल्स, आप सिंबल को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं आगे। सिंपल, फर्स्ट वाला ब्रैकेट हम लोग देखा जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 से और कहां तक जा रहा है आपका 6 तक। तो इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। इसमें देखा हमने 10 माइनस 8 एंड 6 आपको कितना होगा 14। इसको भी माइनस कर लीजिए जी, कितना हो गया आपके पास माइनस के 4। आपको पता होगा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, उसी का सिंबल हर बार फाइनल फाइनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर था वो 14 था, जिसका की सिंबल माइनस था, जो सिंबल मैंने आपके लास्ट आंसर में लगा दिया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था ये वाला, जिसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्विच करते हैं कहां पर, सेकंड प्रोसेस की तरफ। तो सेकंड प्रोसेस में जो है आपका एक्स का वो कितना है 12 माइनस, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि माइनस माइनस, ये देखिए, ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो वही कंडीशन यहाँ पे आ गई। तो आप लोग उसको फाइनल कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, इतना इजी था बस, ये समझ रहे हैं ना, ये हो गया इजी। अब ये इजी हो गया। अब आगे देखिए, तो आपने अपना सेकंड प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं लास्ट थर्ड पे। थर्ड में कितना रिमेनिंग है हमारे पास -6। और देखिए, और तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ओनली क्या है 6 माइनस, इसको भी आप ऐड कर लीजिए फटाफट। ठीक है ना, इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये साइड लेते हैं, कितना हो गया 60। ये हो गया। अब 16 में 6 को माइनस करेंगे हम लोग, तो वही प्रोसेस आपको बताया ना, जो बिग नंबर होगा उसके सिंबल लगाना है। तो इसमें बिग नंबर क्या था 16, तो 16 का नंबर क्या है, लार्ज नंबर जो है आपका 16, और लार्ज नंबर का सिंबल क्या है आपका माइनस। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया माइनस। क्लियर, यानी कि थर्ड प्रोसेस कंप्लीट। अब हम कहाँ आ गए क्वेश्चन के लास्ट में। तो क्वेश्चन का लास्ट फाइनल जो नंबर है स्टेज, वो क्या है -4। वो भी आपने कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। फिर से वही चीज, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए अभी जस्ट लगाया था वही माइनस माइनस प्लस। तो आप यहाँ प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड 10 इज इक्वल टू 14। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिंबल्स की नॉलेज नहीं है तो भी नहीं कर सकते भाई, सिंबल भी आपको याद करने हैं, आपको गॉड मास के रूल भी पता करने हैं। यही कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाना है तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको याद हैं, तो मैं दावा करता हूं कि कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, बहुत सिंपल वे में कर ले जाओगे। उसकी भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, जैसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं उसको भी आप सिंपली सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जल्दी से। आज के जो सेशन है, इस सेशन में पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, और 10 क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नया है। ठीक है ना जी, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखा ये आ गया डेसिमल में, ओके, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, हम लोग इसको भी इजीली कर लेंगे। अब इसमें हमने देखा कि स्मॉल ब्रैकेट है, देखिए स्टार्टिंग से एंड तक जा रहा है, ये हो गया स्टार्टिंग, और ये पहुंच रहा है आपका एंड तक। ठीक है, तो इसका कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं बनता है, बिकॉज पूरी सीरीज को ओनली इसने कंप्लीट कर दिया है कि हाँ जी ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है और आपका 1/10 पर एंड हो रहा है। विदाउट ब्रैकेट भी आपको यही सिंबल दिखते, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना, तो भी ये सीरीज जैसे आपको सॉल्व करनी है वैसे ही ले जानी है, इसमें सिंबल का ब्रैकेट्स का कोई रूल नहीं रहता है। अभी हमने देखा जो प्रोसेस है हमारा, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस एंड माइनस का है, यही है ना। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर ऑफ। तो ध्यान रखिए इससे पहले क्या करना पड़ता है, ऑफ। ऑफ एक पार्ट है, यानी कि किसी भी नंबर का एक पार्ट है, उसको सॉल्यूशन के अंदर यूज करना है, ना कि जो आपको ऑफ के साथ नंबर दिए उनको यूज करना है। बात समझ में आ रही है ना, कि जो क्वेश्चंस में आपको डिजिट दी है वो यूजेबल नहीं है, इस ऑफ के बाद जो उसका डिजिट का पार्ट आएगा वो यूजेबल है, वो आपको क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में मतलब क्वेश्चन में रखना है और सॉल्व करना है। कुछ बच्चे इसको लेके चलते हैं, नहीं भाई ये इसका पार्ट है, इसके अंदर से जो डिजिट आएगी, जो उसका पार्ट आएगा वो सॉल्यूशन के लिए आपको यूज रहेगा, ये यूजलेस है, ये यूज नहीं करना है आपको। बट इसके यूज करके आपको वो पार्ट फाइंड आउट करना है जो इस कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगा, इस कैलकुलेशन के अंदर आपकी हेल्प करेगा, वो पार्ट निकालते हैं। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पर 10/8, 10.8, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 1/18। क्लियर, इसको सॉल्व करिएगा आप।
पहले, तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कितना आ गया आपके पास? 18 सिक्स, तो ये आ गया 0.6। बस ये था। तो ये यूज करना है ना, वो आपको 0.6 करना है यूज। बात समझ में आ गई ना? यानी 10.8 का जो पार्ट इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन में यूज होगा वो होगा 0.6। ठीक। अभी हम पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हमारा जो क्वेश्चन रियल में था, एक्चुअल में जो था वो क्या था। तो जी ये था वो प्रोसेस, ये थी वो इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो ये जो पार्ट था ऑफ के साथ साथ ये वाला पार्ट को सॉल्व करके ये डिजिट थी जो आपको यूज में लानी थी। बात में समझ आ गई? यानी कि क्वेश्चंस के अंदर, इक्वेशन के अंदर ऑफ आएगा तो ऑफ का मीन्स ये है कि एक हिडन नंबर है, वो आपको खुद फाइंड आउट करना है एंड देन अपनी इक्वेशंस स्टार्ट करनी है। तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। अभी कुछ बच्चे जानते हैं कि 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.1। जितने जीरो उतने बाद आपको पॉइंट लगा देते हैं, सिंपल। भाई मैं बेसिक से करा रहा हूँ आपको बिल्कुल। क्लेट एलिट की तैयारी करने वाला बच्चा, जामे की तैयारी करने वाला, जो लॉ का स्टूडेंट है, उसका मैथ वीक होता है। मैं एकदम हाई प्रोसेस नहीं लेके जा रहा, मैं बहुत स्लोली लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है ना? ताकि आपके पॉइंट पॉइंट जो भी हैं वो आप नोट करके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, तो हमने देखा यहाँ पर डिवाइड। देखिए, फर्स्ट पे स्टार्ट करिए डिवाइड, थर्ड सेकंड पे आपका करेंगे मल्टीप्लाई। तो डिवाइड हमने फाइंड आउट किया, ये मिल गया। ठीक है? तो हमने लिख लिया 9.6 मल्टीप्लाई 3.6। डिवाइड के सिंबल को हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक है? प्लस हम लोग जो रिमेनिंग है नंबर्स उसको हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ देखते हैं हम लोग। हमने देखा यहाँ पर सेम नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो इस कंडीशन में आप लोग पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, यानी पॉइंट से पॉइंट को ये हटा सकते हैं यहाँ पर। अब ये आपके पास नंबर आ गया। ठीक है? अब 36 टू जा कितना होता है? 36 टू जा 72। तो आपके पास कितना आ गया? 9.6 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 0.6 माइनस ये आ गया। ठीक है? इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 1/2 कितना होता है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा आप लोग, 1/2 इक्वल टू कितना होता है? 0.5। इस क्वेश्चन में बस एक ही पॉइंट था, ये आप लोग याद रखिए। 1/2 0.5, 1/2 0.5, सिंपल। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे 9.6 मल्टीप्लाई 0.5, और ये 1/10 को हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? 0.5। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई। अच्छा, मैंने आपको भी जस्ट बताया 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5 अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं नहीं? भाई सिंपल सी बात है, आपको जब पता है 0.5 क्या होता है, हाफ, तो आप इस नंबर का हाफ कर दो। सिंपल, बहुत इजी पड़ जाएगा। इसका हाफ कर दो और ये मल्टीप्लाई कंप्लीट। कैसे, ये देख लेते हैं। देखिए, 9.6, 9.6 मीन्स 9.6 का हाफ कर दीजिए, कितना हो गया? 9 का हाफ हो गया कितना? 4.8। ये हो गया आपका हाफ। चेक कर लीजिए। ठीक है? तो ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। इसका पॉइंट हमने यहाँ पुट कर दिया और इसका पॉइंट का है भाई, ये तो हाफ में गया ना, ये तो 1/2 फ्रैक्शन में गया। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? 0.6 एंड लास्ट कितना बचा? माइनस 0.1। 0.6 में तो मैं देखो 0.1 माइनस कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था ना प्लस माइनस कभी भी कर सकता हूँ। तो अब मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, माइनस करके दिखाता हूँ आपको। तो 0.6 में से आप लोग 0.1 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 0.5। क्लियर? तो 4.8 प्लस हम लोग करेंगे जो ये सिंबल है। ठीक है? प्लस 0.5। तो आपके पास आंसर कितना आ गया इसका? इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? 5.3 इसका आपका आंसर आ गया इस इक्वेशन का। क्लियर है ना? तो प्रोसेस तो बहुत सारे रहते हैं, अभी मैंने आपको ये बताया ना, इसको याद रखिएगा बस। 0.5 मीन्स हाफ। कभी 0.5 आ गया तो देखिए हार्ड लग रहा था यहाँ पर कि 9.6 मल्टीप्लाई 0.5 कैसे करना है, ऐसे करना है, हाफ कर दो किसी भी नंबर का, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फिर से पॉइंट का लिया है प्रोसेस कि हम लोग पॉइंट प्रैक्टिस कर लें एक बार और। तो इसमें हमने फिर से वही देखा, इसमें मैं लास्ट वाले में क्या था, ब्रैकेट्स नहीं थे, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपके ब्रैकेट्स ऐड कर दिए। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, फर्स्ट आपका ये रहेगा, सेकंड, थर्ड, फिर आपके इसका क्या रहेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। ये आप लोग बस इस फॉर्मेट पर काम करते जाइए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप पर नहीं बन पाएगा, सब क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट मैंने पकड़ ग्रेप कर लिया क्या भाई, 9.9 से लेके मैंने 3.5 तक ले लिया, तो ये क्या हो गया 9.9, सॉरी जी 9.9। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, बिकॉज मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। या आप चाहो तो माइनस भी कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं पहले इसको प्लस कर लूंगा, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, 5 और 9 कितना, 5 और 4 हो गया 9, और 5 और 3 हो गया आपका 8। तो जी ये हो गया आपका 8.9। माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो हमने इसको ऐड कर लिया, एंड देन माइनस जो मतलब फाइनलाइज जो सिंबल आएगा वो किसका आएगा, जो लार्ज नंबर होगा। लार्ज नंबर क्या है यहाँ पर, 5.4, तो यहाँ पे आ गया नंबर। इसको मैंने माइनस कर दिया, जो कि हमारे पास आ गया कितना, ओनली 1। ठीक है ना। 9.9 में से 8.9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। अभी हमने देखा ये वाला कंप्लीट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस हमने मूव किया, तो सेकंड प्रोसेस में क्या था, सेकंड प्रोसेस में ये था जी 0.43 है, माइनस करिए इसमें से 0.2, 3.2, एंड जो है ये आपका सिंबल वहां पे प्रेजेंट करिए। इसके बाद का जो पार्ट है उसका आंसर है, कंक्लूजन है आपका पास 1। इसको उसमें माइनस कर दीजिए, करते हैं जी। देखिए ये कितना है, 4.3 एंड 3.2, इसको आप माइनस करिएगा। तो इसको भी ऐड कर लीजिए पहले, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट से करते हैं, यानी एक ही फॉर्मेट को लेकर चलते हैं ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। तो वही फॉर्मेट यूज करते हैं, माइनस माइनस प्लस ऐड कर लिया, जी हाँ कर लीजिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। तो हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.2। अब इसको इजीली आप माइनस कर सकते हो, कितना आ जाएगा इसका माइनस करने के बाद आंसर, क्लियर है ना यहाँ तक। बिल्कुल बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में लेके चल रहे हैं हम लोग, और बहुत ही स्लोली लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग स्पीड एकदम अप करेंगे, बट अभी नहीं, पहले बेसिक कवर होने के बाद। रिमेनिंग पार्ट कितना है हमारे पास, 0.9, जिसको हम लोग कहाँ लगेंगे, अपने लास्ट वाले कंक्लूजन पे, जिसको हमने सेकंड वाले ब्रैकेट को क्लोज किया, मतलब इस प्रोसेस तक कंप्लीट किया। अब जो रिमेनिंग है पार्ट, उसको हम लोग उसी के कंक्लूजन के पास लिख लेते हैं। तो जो कि कितना था, ये था ना। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप लोग यहां लिख लीजिए, 0.9 प्लस ये कितना हो गया आपके पास 9 और 1, कंप्लीट हो गया 1। तो आपके पास आंसर आ गया 1, जिसको हम लोग लिख सकते थे, बता देते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते थे यहाँ पर 1.0। तो इसका जो फाइनल हम लोग बोलते हैं इसको 1, यही हमारा इसका आंसर। क्लियर। तो देखिए हमने अभी 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इन 5 क्वेश्चन में हमने बिल्कुल कंफर्म होकर सीख लिया ये प्रोसेस, ब्रैकेट्स का, विनकुलम यानी बार ग्राफ का, यानी बार लाइन का, ग्राफ नहीं सॉरी, बार लाइन का। तो ये प्रोसेस हमने फॉलो किया, इसके प्रोसेस के थ्रू हमने अपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही आराम से हमने क्वेश्चन निकाले हैं अपने साथ, और इनको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना। और प्रैक्टिस करने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में नहीं रुकेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और जो मैं आपको बताता जा रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।